कि मुझे भी यहाँ पे हो गया, उसको जितना इतिहास भी है तो कोई ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। ये क्षेत्र में अपना योगदान देंगे, यही मेरी आप लोगों से आशा है और आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। बाकी ये बुकलेट है ना, बच्चों को अपना जो परसेंटेज लाते हैं छात्रवृत्ति है वो 60% में भी 10th में मिल रही है छात्रवृत्ति, 70 में भी मिल रही है और 80 एवं में भी मैक्सिमम है। तो स्कूल में जो बच्चे हैं उन पे मैसेज जाना चाहिए, थोड़ा उनके बीच में बात जाए कि भाई 60% मार्क्स ला रहे हो तो आपको 10,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट छात्रवृत्ति 10th करने के बाद दे रही है और 70 में 15,000 है और 80 में आपका 20,000। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आप तो सब मेंबर भी हैं ना? मैं शिशु मंदिर में जैसे इसीलिए आज जैसे आप हैं, आप अपने स्तर से वहाँ मैसेज वहाँ छोटी क्लासेस हैं, थोड़ा बड़ी क्लासेस में 9th 10th वालों को बच्चों को और हमारे ईसाई हैं, जैन हैं। 6 में से 3 लोगों का हमारी प्रदेश सरकार ने उसे समावेश किया है। जैन को हमने अध्यक्ष बनाया है, एक इकबाल सिंह सरदार जी हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया है, एक मोहम्मदन है मदन नईम नवाब उनको उपाध्यक्ष बनाया है सरकार ने, और जो और सदस्य हैं हमारे 10 उसमें भी सभी को लगभग शामिल किया गया है। और उससे जितनी छात्रवृत्ति हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग में आती हर बार कहीं ना कहीं उसको वापस जाना पड़ता है जागरूकता की कमी के चलते। हमें जहाँ जहाँ मोमडन एरिया है, रुद्रपुर है, हरिद्वार है, देहरादून है, वहाँ सब जगह कैंप लगे हुए हैं। ठीक है, नैनीताल जिला में भी मतलब हमने बाजपुर में और ये रामनगर साइड में रामनगर में गया था पिछले दिन, अब काला डूंगी में एक लग जाएगा। और दूसरा ये है इस आयोग में जितनी भी शिकायतें आज तक दर्ज हुई हैं सबसे तेज़ी से निस्तारण किसी में होता तो इसमें होता था। उसमें क्रमवार लिखा भी है किस जिले से हमारी कितनी शिकायतें आई थी, कितनों का हमने निस्तारण करा, तुरंत तरफ क्या था। देखिए, आज प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रावधान है। इसके लिए इस वर्ष 2023 में समस्त पुलिस थानों में जन जानकारी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में आज थाना कालाढूंगी में एक जो है अल्पसंख्यक वर्ग के जो समुदाय के जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ थानाध्यक्ष कालाढूंगी और मैं तहसीलदार कालाढूंगी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस संबंध में जो भी अल्पसंख्यक अधिकार आयोग का गठन किया गया उसके संबंध में और अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में जो भी हमारे संविधान में प्रावधान है उनके अधिकारों के लिए शासन द्वारा जो भी व्यवस्थाएं नीतिगत की गई हैं उनके संबंध में जानकारियां दी गई। और इस संबंध में एक जनप्रतिनिधि द्वारा एक मांग उठाई गई है कि अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित जो भी शासन द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उनके संबंध में एक शिविर नगर पंचायत कालाढूंगी अंतर्गत जो है लगाया जाए। इस संबंध में अधोक्षरी के स्तर से एक
लेटर जो है भेजा जाएगा संबंधित विभाग को कि एक कैंप का जो है आयोजन यहाँ पे तहसील कालाढूंगी अंतर्गत मतलब नगर पंचायत कालाढूंगी अंतर्गत कर लिया जाए। ठीक। देश में अल्पसंख्यक आयोग हमेशा शिविर लगाता रहा है। आज कालाढूंगी थाने में भी कालाढूंगी तहसील में अल्पसंख्यक शिविर लगाने की मांग उठी है। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष मदनी नाम जी से इस बात को कहा जाएगा और यथाशीघ्र यहाँ शिविर लगाया जाएगा। और जैसे कि पूरे देश के अंदर 6 जातियाँ अल्पसंख्यकों में आती हैं, जैसे सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, उसमें से 3 समुदाय के लोगों को प्रदेश सरकार ने उस आयोग के माध्यम से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का कार्य किया है। बाकी 10 सदस्यों में और अन्य जाति के लोगों को भी लिया है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शिविर यथाशीघ्र लगेगा और प्रदेश सरकार बहुत जल्दी शिविर लगाएगी। जो मांग उठी है वो जायज़ मांग है, उसमें मैं साथ हूँ। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी को मैं इस बात से अवगत कराऊँगा। अपनी फ़ोटो ही अपलोड ना करते रहें, सही उस चीज़ के लिए भी अपने मोबाइल्स का यूज़ करें, टैबलेट्स का सबने लेके दे रखे हैं अपने बच्चों को, ये चीज़ भी है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया जो आज 18 दिसंबर को इसका जो है दिवस मनाया जाता है। आज इस उपलक्ष्य में थाना कालाढूंगी में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रियंका रानी तहसीलदार महोदय ने की और सभी शहर के गणमान्य व्यक्ति इसमें उपस्थित रहे। हमारी जो एक बात थी, हमारा जो योजना है अल्पसंख्यक आयोग की जो योजना है, इनका लाभ जो लाभार्थियों को मिलना चाहिए, जो सरकार की योजना है, जो सरकार की मंशा है कि इस योजना का लाभ हर गरीब के घर तक पहुँचे, पिछली लाइन में लगे व्यक्ति तक इसका जाए, वो इस योजना का लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसका कारण विभाग द्वारा जो हमारे कालाढूंगी क्षेत्र के अंदर जो विभाग है वो भीमताल के अंदर इसका ऑफिस है, इसलिए कालाढूंगी में पहले पूर्व में इसके कैंप लगते थे। कैंप लगने के कारण पहले इस योजना का लाभ कई लोगों ने लिया, लेकिन आज छोटे छोटे व्यवसाय, मजदूर, किसान ट्रैक्टर लेते थे, ट्रैक्टर में भी छूट है, सभी चीज़ों में छूट है जिनका लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा। इसलिए आज हमने इस मीटिंग के माध्यम से तहसीलदार महोदय से निवेदन किया है कि कालाढूंगी शहर के अंदर इसका जो शिविर लगाकर इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए और लाभार्थियों को तत्काल प्रभाव से उनको लाभ दिया जाए। संख्यक समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। जो बुकलेट आज यहाँ पर वितरित की गई उसमें भी साफ साफ दर्शाया गया है कि बच्चों को छात्रवृत्ति का जो मानक है 60% से शुरू कर रखा है सरकार ने। 60% जो बच्चा हाई स्कूल में लाता है उसे 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। अगर वो 70% ला रहा है हाई स्कूल में तो उसे 15,000, और जो 20,000 उसे मिलते हैं जो 80% मार्क्स लाता है। ऐसे ही इंटर का है, जो 60 लाता है उसे 15,000, जो 70 लाता है उसे 20,000 और जो 80 लाता है उसे 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है बच्चे के लिए। अगर ये बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए, स्कूली बच्चों को इस बात का संदेश दिया जाए कि आप अगर 60% मार्क्स भी लाते हो तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी सरकार द्वारा जो प्रदान की जाती है, और उससे शिक्षा के अंदर रुझान बढ़ेगा, बच्चों को अपने भविष्य निर्माण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और यही एक बहुत बड़ा एक सरकार का जो स्टेप है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर उठे, उसमें ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना कालाढूंगी में ये बैठक की गई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार की योजना है, उसका ये ज़रूरी है कि
प्रसार प्रचार बड़े पैमाने पर होना चाहिए और जिसका जो लाभ जो है पात्र लोगों को नहीं मिल रहा था। इसलिए आज जो है इस मीटिंग हमने ये बात उठाई है कि श्री कालडुंगी क्षेत्र तहसील क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक के अधिकार से संबंधित और उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने के संबंध में एक जो है इस सरकार द्वारा जो है एक शिविर लगाकर उन योजनाओं के बारे में जागरूकता लोगों को बताया जाए, जिससे पात्र लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके।